नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। मेरे सामने स्प्लेंडर प्रो है और BX6। और ये इसमें क्या है कि ये भैया परेशान हैं और हमें लगता है कई दिन हो गए भैया, 2 दिन से परेशान, आज तीसरा दिन मेरे पास है। और इस तरीके से इसमें ना ही करंट आ रहा और ना ही इसमें फ्यूल पंप मोटर चल रहा। और दूसरे ECM लगाया गया था तो क्या हुआ था कि ECM जैसे दूसरा लगाया तो सिर्फ लोड नहीं ले रही थी, बाकी वो मोटर चलने लगी थी। ये समस्या थी, तो ये समस्या आ रही अब। लेकिन इसके लिए हम क्या है कि हमने चेक किया यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक, यानी करंट वगैरह, लेकिन सबको लगभग में सही लग रहा, कहीं से कुछ नहीं लग रहा। और इसमें क्या है, इसमें भी अगर हम दिखा दें तो इसमें भी करंट यानी जो आना चाहिए जितना, यानी अगर 20 वोल्ट पर रख करके अगर हम चेक करा दें तो वो भी क्या है कि वो नहीं आ। अब उसके लिए हम प्रयास कर, क्या हुआ कि इसका जो 3 वायर है, एक पीला पे यानी ब्राउन पे पीली पट्टी और ब्राउन पे सफ़ेद पट्टी, ब्राउन पे काली पट्टी, 3 वायर हैं। तीनों वायर हमने यहाँ से एक बीप पे लगा के कंटिन्यूटी चेक कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वायर हैं, जैसे एक ब्राउन पे पीली पट्टी, ब्राउन पे काली पट्टी और ब्राउन पे वाइट पट्टी, ये तीनों वायर हमने कंटिन्यूटी चेक किया। ऐसा नहीं कोई वायर टूटा हो। जो वहाँ से चाबी स्विच का वायर आता है वो भी चेक कर लिया, ठीक। और इसके साथ साथ अब हम इसको क्या करते हैं कि अगर इसमें आप देखिए तो 20 वोल्ट पे मल्टीमीटर लगाया हमने, ठीक। और देखिए, चाबी ऑन करिए भैया, चाबी ऑन कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि ये देखिए भैया, 274, ठीक है मेरे मित्र, ये 274 आ गया। अब एक में दूसरे वाले में देखिए 175 आ गया, ठीक है। और फिर तीसरे वाले में 4 वोल्ट 15 पॉइंट, यानी ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको 2.5 वोल्ट से 3 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। अगर 2.5 से 3 के आसपास है तो ठीक है, इससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना 3 से ऊपर ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए और 2.5 से कम भी नहीं होते। ये इस तरह का होता है, ठीक है। अब इसमें अगर हम आपको ये स्कैनर लगा के दिखाते हैं तो ये स्कैनर में भी बताता है कि इसका जो ख़राब है, तो इसका ये ख़राब है। देखें मेरे मित्र, देखिए अब ये स्कैन करता है और स्कैन करके थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं। ये प्रोसीजर कर ले तो हम आपको दिखाते हैं फिर थोड़ा सा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है प्रोसेस करने में। मेरे मित्र देखिए, एरर इन कम्युनिकेशन विथ व्हीकल ECU प्लीज चेक, ठीक है। तो इसका ECU चेक करने के लिए बता रहा है, तो हम इसको ऐसा करते हैं, एक बार इसका ECM हम दूसरा आया है मेरे पास, दूसरा मंगवाया हमने, और ये है देखिए आपको रेट दिखा दें, 4480 रुपये का ECM है, हीरो का ओरिजिनल। और इसके ये उड़ता कैसे है, इसमें जब प्लग टॉप या प्लग लोकल प्लग डाल दें या प्लग टॉप लोकल डाल दें तब ये उड़ जाता है, या हाई टेंशन कॉइल लोकल डालेंगे तब, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस होता है और उसके बेस पे वो काम नहीं करता है, तो ये समस्या आती है, ठीक है। देखिए हमने इसका प्लग टाइप भी ओरिजिनल मंगाया, ठीक। और ये हाई टेंशन कॉइल भी मंगा लिया कि हो सकता है कोई समस्या हो तो इसको भी हम डाल सकें, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ लगभग में हम डालेंगे जिससे कि ये प्रॉब्लम ना करे, ठीक है, दोबारा ना हो, उड़े ना। तो ठीक है, अब हम आपको इसमें दूसरा ECM लगा के चेक कराते हैं कि वो प्रॉब्लम सही हुआ या नहीं हुआ। ये पकड़िए भैया, और ये एक चाबी ऑफ कर दिया और ये लगा दिया, ठीक है। ये ECM लगा दिया। अब हम इसमें क्या करते हैं मेरे मित्र, इसमें हम मोटर लगा के चेक करते हैं। यानी मोटर जो है मेरे पास, जो मोटर है, एक मोटर है ये, इसको लगा करके चेक करते हैं काम करता है कि नहीं करता। ये चाबी ऑन करिए ज़रा, फिर से भैया एक बार फिर से चाबी ऑफ करिए। देखिए सर जी, ये चल रहा बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ठीक। अब हम आपके सामने स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट हो रहा नहीं हो रहा तब आपको दिखाते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये जब डाला तब यानी कुल मिला के सही हुआ। और आप समझिए कि जो उसका वोल्टेज था, जो वोल्टेज यानी आना चाहिए था, तो लगभग में तीनों में आना चाहिए, लेकिन वो तीनों में आया नहीं। और अब आपको थोड़ा सा स्टार्ट कर दिखाइए भैया, मोटर हमने आपको चला के दिखाया था, स्टार्ट करिए भैया गाड़ी, स्टार्ट करिए, चाबी ऑन कर दिए, स्टार्ट करिए, स्टिक लगा दिए मेरे मित्र, देख लीजिए। और इस गाड़ी में हमको लगे कम से कम 3 घंटा हो गया। और ये भाई लोग, भैया कितनी दूर होगा घर आपका भैया? तो 30 किलोमीटर दूर से आए हैं।
और कई दिन से 2 दिन से भैया परेशान थे और आज हमको भी 3 घंटे हम परेशान हुए, तब हम इसमें समझ पाए। और बड़ी मुश्किल में सामान लेने के लिए ECM हर जगह मिलता नहीं और हमको उसको 10-15 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर के लगभग दूर इनको भैया को भेजा, तब यानी ये पार्ट मिलने पाया। तो इसमें बहुत सारी समस्या भाई, लेकिन मेरे मित्र कम से कम यही अच्छी बात है कि हम इस यहाँ तक कामयाब हो गए, यही मेरे लिए ठीक रहा। तो मेरे मित्र ये जब भी आपको कभी भी आपको ECM चेक करना होता है या ECM ख़राब हो, तो जैसे हमने आपको बताया एक वायर पहले आपको इधर से चेक करना, उधर से चेक करना है और फिर आपको पहले चेक कर लेना है। फिर आपको ये जो हमने आपको इसमें 3 वायर में जो इसका मोटर है, मोटर की 3 वायर थे, उसमें लगभग में 2 यानी 2.5 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट के लगभग में रहेगा। ठीक है, इसके लिए हम और भी वीडियो बना देंगे, लेकिन उतने के आसपास लगभग में तीनों में होना चाहिए, तब वो सही आता है। तो मेरे मित्र इस तरीके से तब आप ECM चेक कर लीजिए। अगर ये सब चीज़ ना हो तो ECM पहले ना चेक करिएगा, पहले किसी दूसरी गाड़ी को लगा के देखिएगा, क्योंकि ये 4400 रुपये का पार्ट। इसलिए क्या होता है कि ये इतना महंगा पार्ट अगर आपका नहीं ख़राब रहा और फिर आपने दूसरा पार्ट डाल दिया, यानी इसको ले भी लिया और आपका वो पार्ट नहीं ख़राब रहा, तो फिर आप परेशान हो जाए। इसलिए आपको क्या चीज़ ध्यान देना है कि जब आपको किसी दूसरी गाड़ी से या तो चेक कर लीजिए और या तो फिर आप जिस तरीके से हमने चेक किया इस तरीके से आप चेक करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। तो मेरे मित्र कुल मिला के हम बहुत सारा परेशान हुए, बहुत सारा जूझे और मेरे साथ एक मिस्त्री साहब ये और एक भैया ये और ये भैया भी आ गए हैं, सब लोग यानी मिल करके तब ये काम कर रहे हैं। और इस समय हो गया होगा 1 बजे के आसपास और सब यानी नाइट हो गया है पूरा, और तब हम जाके इसमें कामयाब हो गए। बड़ा मुश्किल रहा। तो मेरे मित्र ये जो भी जानकारी बताना चाहे, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।